तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का 40 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि इस 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहले से आप लोगों को कितने प्रश्न का जवाब आता था। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और एक बात दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, दोनों पर मैंने पीडीएफ दे दिया है। आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिक हेटारिया और चौथा है डायट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा है धार्मिक आंदोलन, तीसरा है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, चौथा है बुद्धिजीवी आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, कब हुआ ये आपको बताना है। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है ना, किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन दिया गया है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए धार्मिक वर्ग। क्या होगा? ऑप्शन ए धार्मिक वर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में, बहुत साल पहले की बात है, कहता है बहुत साल पहले किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो होगा रेशम मार्ग, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है ए है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस और डी है बाइबिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गीता। ठीक है, गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले गीता पुस्तक की छपाई की। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? सबको पता है, ये प्रश्न का जवाब तो सबको आना ही चाहिए, महात्मा गांधी को। इसलिए हम भी थोड़ा सा भी देर नहीं करते हुए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा उद्योगपति वर्ग, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है,
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है वो क्या होता है, वो है इसका राइट आंसर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा शक्तियों का विभाजन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शक्तियों का विभाजन। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग, जयप्रकाश नारायण। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कानून के समक्ष समानता, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा प्रस्तावना। क्या होगा, प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रस्तावना। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में यह घोषणा की गई। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10 वर्ष से अधिक हो गई। तो ये था 16वीं लोकसभा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों को भी पता होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नागरिक दल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नागरिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो था जेडगुडी। क्या था, जेडगुडी। ऑप्शन डी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राचीन युग में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन सही है जिसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। राजेंद्र प्रसाद सॉरी दोस्तों, ये इसका ऑप्शन होगा ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा का जो नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे, छाप के आ जाना है। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो वो है राजगीर में, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो वो है आपको उत्तर बिहारी मैदान में। वो कहाँ है? उत्तर बिहार मैदान में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है उत्तर बिहार मैदान में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है, वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। बेगूसराय जिला में। कहाँ पे है? बेगूसराय जिला में, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह पटना नगर में स्थित है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, वो आपको इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, और आप लोगों को 28 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा सही वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित आय कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मैं कहूँगा गोवा, यानी कि ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, गोवा। भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सारे राज्य से ज़्यादा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा उत्पादन, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, वो होगा आपका उत्पादन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें देखिए कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इनमें सभी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इनमें से सभी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, इनमें सभी। ठीक है, इसका पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। 34 नंबर प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? उसका नाम है कोका कोला। कोका कोला वाला गाना बहुत मशहूर है, इसलिए मशहूर नहीं है क्योंकि इसने थम्स अप ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय बहु कंपनी ने खरीद लिया। उसका नाम है कोका कोला, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी को, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी है टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा संचार टावरों की दूरी, संचार टावरों की दूरी, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? आग से जलने की उपस्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो वो है अस्पताल पहुंचाना, अस्पताल पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने है।
ध्यान से देखिए। भूकंप भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो आपका है उत्तरी बिहार, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बिहार का कौन सा क्षेत्र? तो उत्तरी बिहार ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षति होती है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। इस वीडियो का जो है ना 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने 40 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाया। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना mrSharmaTarget.in। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे चला आए, टेलीग्राम पे चला आए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, उसको जो है ना फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा मानव करता है, आतंकवादी मानव करता है, महामारी मानव के द्वारा फैलता है, मानव करता है, उपर्युक्त सभी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया। इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।